श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान है। वही हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन सट्टिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से सट्टिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत शुक्रवार 24 जनवरी को 7:25 पर होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन शनिवार 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार सट्टिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा, इसलिए हिंदू पंचांग के अनुसार सट्टिला एकादशी व्रत का पारण 26 जनवरी को किया जाएगा। वही इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में भक्त व्रत का पारण कर सकते हैं। सट्टिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल से भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और तिल का ही नैवेद्य लगाया जाता है। इस दिन तिल को 6 तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे सट्टिला एकादशी कहते हैं। तिल को हविष्य अन्न यानी कि हवन में इस्तेमाल होने वाले देवताओं का अन्न कहा गया है। ये सृष्टि का पहला अन्न भी है, इसीलिए यह व्रत खास माना जाता है। सट्टिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसमें तिल के पानी से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल मिले जल से सूर्य को अर्घ्य देना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना शामिल है। इसलिए इसे सट्टिला एकादशी व्रत कहा जाता है। सट्टिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। कुछ लोग वैकुंठ रूप में भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण का कहना है कि इस दिन 6 तरह से तिल का उपयोग करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन सुबह जल्दी तिल के पानी से नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाए और पंडितों को भोजन कराने के बाद खुद खाना खाए। माना जाता है कि जो मनुष्य सट्टिला एकादशी के दिन व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही भगवान विष्णु उसके द्वारा अज्ञानतावश की गई सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म की 24 एकादशियां बहुत ही खास मानी जाती है और सभी एकादशी श्री हरि को समर्पित है। वही माघ मास के कृष्ण पक्ष के सट्टिला एकादशी भी बहुत खास है। यदि व्यक्ति सट्टिला एकादशी के दिन लक्ष्मीपति भगवान की उपासना कर उपवास करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करता है तो उस पर विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। सट्टिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व है। इस दिन 6 तरीकों से तिल का इस्तेमाल करना विशेष फलदायी बताया गया है, जिसमें नहाने, उपटन लगाने, आहुति देने, तर्पण करने, दान करने और खाने में करना शुभ माना गया है। ज्योतिषियों के माने तो इस दिन सट्टिला एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाएं। इससे माँ तुलसी के आशीर्वाद प्राप्त होगी। सट्टिला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी को माखन, मिश्री का भोग लगाएं और मंदिर में उनके आगे बैठकर
ओम नमः भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जप करें। इससे करियर में आने वाली सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना बेहद ही फलदायी माना जाता है। इससे आपका व्यापार फलता फूलता है और भोजन के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा जरूर देना चाहिए। सट्टिला एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बनी चीजों का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हवन करते वक्त तिल में देसी घी मिलाएं। व्रत करने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना और जागरण करें। एकादशी व्रत के दिन पूजा के समय सट्टिला एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़े या सुने। इसके बाद द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाए और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद खुद अन्न ग्रहण करें। सट्टिला एकादशी का व्रत करने से एक दिन पूर्व से मांसाहार और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को बैंगन और चावल नहीं खाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें सट्टिला एकादशी के पावन व्रत कथा को। तो दोस्तों, एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलिसत्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुलिसत्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान के स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल लगाकर उनके कंडे बनाना चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण यह सट्टिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलिसत्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सट्टिला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही।
इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी का वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सठिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। मेरे ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई है, तो सठिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वो गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार सठिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सठिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।